हेलो डियर स्टूडेंट, सतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, हम लोग पीछे जो है ऑनलाइन क्लास में, अपने लाइव क्लास में स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। स्पेरिकल मिरर क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर जाना और उस स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जाना। आज अपनी इस ऑफलाइन क्लास के द्वारा हम आपको ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर एक्ट एज ए कन्वर्जिंग मिरर के रूप में कैसे कार्य करता है, काम करता है। दूसरी चीज, कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरह के इमेज बनते हैं, इन सारी क्लासों को आज अपनी इस क्लास में करेंगे। तो लास्ट तक क्लास को देखने का प्रयास करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। लास्ट तक क्लास को देखिएगा, लाइक करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर बताया गया था कि कर्व मिरर विच इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। एक कर्व मिरर जो कि क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, स्पेरिकल मिरर। तो पीछे क्लास में बताया गया टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या बताया गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर in which their reflecting surface are inwards, means reflection take place inwards and outwards are polished। ठीक है, जैसे कहा गया कि एक हॉलो स्फीयर है, तो इस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट कट करके निकाल लिया गया। हॉलो स्फीयर का एक पार्ट कट किया गया, पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इन विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इनवर्ड्स, जिसमें रिफ्लेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ से होगा, वो कहलाता है क्या, आपका कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। देखिए, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, अंदर की तरफ कर्व होती है, वो कहलाता है क्या, कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, तो इसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है कॉनकेव मिरर, एक पार्ट करके निकाला गया। यहाँ पर कॉनकेव मिरर के बारे में ये जानिए, और इसके टर्म्स हमने पीछे क्लास में डिफाइन कर दिया था। जैसे अपर्चर बताया गया था, विड्थ ऑफ मिरर या कर्वेचर ऑफ मिरर या डायमीटर ऑफ मिरर, क्या बताया गया था आपको, अपर्चर बताया गया था। पोल बताया गया था कि मिड पॉइंट ऑफ कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया गया था कि सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बताया गया, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट। इस हॉलो स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर क्या है, पार्ट है, वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चे, तो ऐसे सारे इसके टर्म्स को मैंने पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया है, वहां से जाके क्लास को आप देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ कहा गया है कि कॉनकेव मिरर एक्ट एज ए कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। कॉनकेव मिरर एक्ट एज ए कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर एक्ट एज ए कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर के रूप में क्या करता है, काम करता है। कन्वर्जिंग मिरर मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। जैसे जब प्रिंसिपल फोकस पढ़ाया गया, वहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बताया गया, तो उस प्रिंसिपल फोकस में बताया गया, देखिए ये इमेजिनरी लाइन है, an imaginary line passes through the center of curvature and pole of mirror is called principal axis। एक इमेजिनरी लाइन जो उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो an imaginary line which passes through the center of curvature and pole of mirror is called principal axis। तो प्रिंसिपल फोकस डिफाइन क्या किया गया कि रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट ए पॉइंट। ठीक है, या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट ए पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट ए पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, ये सभी लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट करते हैं, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और एक पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक,
तो यदि डिफाइन करने के लिए आपसे आ जाए कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो डिफाइन करिए कि रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, एंड सो इट इज एक्ट एज ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसी कारण ये क्या करता है, यह एक कन्वर्जिंग मिरर के रूप में काम करता है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट ए पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मिरर कन्वर्ज लाइट रेज एट ए पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट हो गया, तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जनरली, ठीक है, कॉनकेव मिरर जनरली form real and inverted image। कॉनकेव मिरर जो होता है जनरली क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कॉनकेव मिरर जनरली फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर, ये हो गई कॉनकेव मिरर के बारे में जानकारी। कॉनकेव मिरर है क्या, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के द्वारा जनरली कौन सी इमेज बनती है। इसके अतिरिक्त रियल एंड इन्वर्टेड के अतिरिक्त या वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाती है। ठीक है, तो आगे भी हम लोग इमेज डायग्राम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो जानते हैं किस कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये कहते हैं कि क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आगे है इसके रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, कॉनकेव मिरर के बारे में क्या कहा जा रहा है, रूल्स फॉर रे डायग्राम। अब इसका जब इमेज डायग्राम या रे डायग्राम ड्रा करेंगे, रूल्स फॉर इमेज डायग्राम, जब कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग इमेज डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या रूल्स कहता है, तो पहला रूल्स ये है, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका क्या कोण है। तो पहला रूल यही कहा जाता है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से लाइट रेज पास होती है। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल के बारे में क्या कहा जाता है, आपको ध्यान दीजिएगा, क्लास बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे यहाँ से, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बंक मत करिए क्लास को। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है कि इफ द लाइट रेज पासेस थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यदि कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर के फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, if a light ray passes through the focus of a mirror after reflection it parallel to the principal axis के पैरेलल हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में कहा जा रहा है कि यदि लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, पोल हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो इट फॉलो द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। मान लीजिए लाइट रेज है, ये कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज को पास करा दिया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ। ठीक है, इफ ए लाइट रेज passes through the center of curvature of a concave mirror, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ। चौथी रूल्स क्या है इसके बारे में, चौथा रूल्स कहा जा रहा है कि जितने एंगल्स पे कोई लाइट रेज
जितने एंगल पे कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर के पोल से स्ट्राइक करेगा, जितने एंगल से कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर के पोल से स्ट्राइक करेगा, मीन्स फॉल होगा पोल पे जितने एंगल पे, इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट विथ, तो यह उस पोल से सेम एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है लाइट रेज पोल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल बनाती है क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक, ये रूल्स फॉर इमेज डायग्राम के कॉनकेव मिरर के। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर जानते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, उसके नेचर ऑफ इमेज, ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है इमेज, कहा जा रहा है क्या, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो पहली चीज यही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, इनफाइनाइट पर प्लेस हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है और उस इनफाइनाइट से नंबर ऑफ लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नंबर ऑफ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, कन्वर्ज कर जाती है, मीट कर जाती है कहाँ पे, फोकस पे। लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट ए फोकस, मीट एट ए फोकस, फोकस पे सभी लाइट रेज क्या हो गई, कन्वर्ज हो जाती हैं। और जिस, तो यहीं पर फोकस पे इसका क्या बनता है, इमेज बन जाता है, मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज जो हो जाएगी, इसकी पोजीशन ऑफ इमेज की यदि बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट फोकस हो जाएगी, एट फोकस पे इसकी पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगी, एट फोकस पे होगी। और जो साइज या नेचर ऑफ इमेज जो होगा, नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज जो हो गया बाबू, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड हो गया, क्या हो गया, रियल एंड इनवर्टेड हो गया नेचर ऑफ इमेज। और दूसरा क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज मीन्स बहुत छोटा होगा, जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत ही छोटा इमेज होगा, स्मॉल इमेज होगा, डिमिनिश्ड इन साइज। फिर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी के बाद बात की जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट placed at when object placed beyond the center of curvature, beyond center of curvature, when object placed beyond center of curvature, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रिप्लेस कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए कैसी इमेज बनेगी, इमेज रे डायग्राम क्या होगा। ठीक है, साथ में बनाते चलिए तो काम कुछ और आसान होगा आपके लिए कि किस तरह से इमेज डायग्राम बन रहा है, आपको इमेज डायग्राम बनाना याद हो जाएगा उसी तरह से। ठीक है, देखिए तो कहा गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रही है, फोकस से पास होगी। अगली लाइट रेज फोकस से पास हुई
और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई तो ये दिखाई दे रहा है कि ये लाइट रेज यहाँ पर मीट कर गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे लाइट रेज मीट कर गई वहीं पे इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। वहीं पे इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। और जो इमेज बन गया वो कहाँ बन गया बाबू, बिटवीन मीन्स पोजीशन ऑफ जो इमेज हो जाएगी वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कहाँ हो गया, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो गया। और जो रेचर ऑफ इमेज जो बनी इसका रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड बना, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉल होगा इसकी। ठीक, तो ये इसके क्या हो गए, व्हेन ऑब्जेक्ट मींस इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव। क्लियर, आई बात समझ में इतना। तो देखिए बहुत मेहनत से क्लास प्रोवाइड करा जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह आप जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ऐसी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए अगली टॉपिक की बात करते हैं। अगला चीज क्या है, अगली कंडीशन की बात है, तीसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को इस कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर दिया जाए। यदि ऑब्जेक्ट को इस कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर दिया जाए, ठीक, तो इमेज क्या बनेगी, देखिएगा। लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ फोकस होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जाएगी पहली लाइट रेज। दूसरी लाइट रेज फोकस से पास होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए बनाइएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये यहाँ पर मीट करेगी और जहां पर मीट की वहीं पे इसका क्या बन गया, इन्वर्टेड इमेज बन गया। वहीं पे इसका क्या बन गया, इन्वर्टेड इमेज बन गया। मीन्स जो पोजीशन ऑफ इमेज हुआ है, इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रहा है, एट सी हो जा रहा है। एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो रही है। और जो नेचर ऑफ इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बेटा क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक, और क्या होगा, दूसरा चीज सेम साइज होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, सेम साइज होगी। ठीक है, सेम साइज होगी। ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो, प्लेस हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस हो, तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज बनेगा। क्लियर, ध्यान सुनिएगा। अभी इसी के आधार पे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर हम लोग जानेंगे कि कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कैसे किया जाता है। तो यदि इस स्थिति की बात की जाए तो इस स्थिति का यूज हम लोग किसमें करते हैं, फोटोकॉपिंग मशीन में, सेम। ठीक है, लेकिन फोटोकॉपिंग मशीन में है क्या कि फोटोकॉपिंग मशीन में जो यूज होता है वहां पर लेंस की यूज होती है। ठीक, तो ये बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिरर। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब अगली प्रॉपर्टी का आ रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया जाए बाबू, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे प्लेस कर दिया जाए। ये फोकस हो गया। इसके बीच बात की जा रही है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया जाए। तो बीच में प्लेस कर दिया। यहाँ पर देखिए पोजीशन ध्यान दीजिएगा, आप बनाने का प्रयास करिए साथ में। तो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर जाएगा, फोकस से ये लाइट रेज पास हो गई। ठीक, दूसरी लाइट रेज फोकस से पास होगी अब आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो लाइट रेज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाके मीट कर रही है। मींस जो इमेज बना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर इमेज बन रहा है और इमेज जो रहा है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इमेज से लार्ज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज जो कहेंगे हम लोग क्या, तो पोजीशन ऑफ इमेज की इसकी बात करेंगे बच्चों, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जो होगी इसकी पोजीशन हो जाएगी इमेज की। और इमेज कैसा होगा, तो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड और लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज, साइज में क्या होगा, इमेज लार्ज होगा। साइज में क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक, तो इसकी अगली तो रे डायग्राम हुआ किसका, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, क्लास लंबी है, लास्ट तक क्लास बने रहिए, घबराइए मत, बहुत ही इत्मीनान से लिखिए, बहुत अच्छी टॉपिक चल रही आती है। अगला जो है, अगली कंडीशन पे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन क्या है बच्चों, कहा गया है कि ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया जाए, फोकस पे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे प्लेस्ड है तब उसकी स्थिति देखिए, क्या नेचर बनेगा, क्या पोजीशन बनेगा। ठीक है, याद करते चलिए साथ में चीजों को। देखिए पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। मिरर की पोजीशन दिखा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। देखिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस कर दिया गया। ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया, फोकस पे प्लेस कर दिया गया है। देखिए अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड है तो पहली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने पास कराया और आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस फोकस से क्या कर गई, पास कर गई। दूसरी लाइट रेज को क्या करा देते हैं, दूसरी लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। तो अभी रूल्स पढ़ा था कि जब कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन के सेम पाथ को फॉलो कर जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ से आगे बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए लाइट रेज आगे तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, कहीं पर मीट नहीं कर रही है। ठीक, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा, इसके लिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इनफाइनाइट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों, एट इनफाइनाइट होगा। और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एट इनफाइनाइट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज होगा। हाईली क्या होगा, इन लार्ज, बड़ा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज हो गया। चलिए अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद यूज जानते हैं और फिर क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, तो अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट, अभी ये सब सोचिए सर ये क्यों बता रहे हैं, तो ये क्यों बता रहा है, इसके लिए बताया जाएगा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे लार्ज। मिरर के द्वारा कैसे ऑब्जेक्ट को स्मॉल लार्ज देखा जाता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर का,
ठीक है, प्लेन मिरर का यूज करते हैं हम लोग, सेविंग मिरर का यूज करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस की जाए कि किस तरह की इमेज बने, तो इन सब चीजों के लिए आपको पहले ही चीज बताई जा रही है जिससे कॉन्सेप्ट तुरंत का तुरंत क्लियर हो जाए। तो ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ प्लेस कर दिया जाए, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया जाए, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर दिया गया, फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, दूसरी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सेम पाथ फॉलो करती है। तो इट डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, मीन्स ये क्या हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इस रे डायग्राम को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा देते हैं, और पीछे प्रोड्यूस कराने पर क्या मिलता है, इट अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर। ए मिरर के पीछे अपीयर्स टू मीट मीन्स मीट करता हुआ दिखाई देता है। मीट करता हुआ क्या होता है, ये दिखाई देता है, मीन्स इसके द्वारा जब अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली लाइट रेज मीट नहीं की, तो आपको टाइप्स ऑफ इमेज बताए गए थे कि जब लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती है तो उसके द्वारा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो इसके द्वारा जो इमेज की पोजीशन है बाबू, इमेज की पोजीशन क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर। इमेज की पोजीशन क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर इमेज की पोजीशन हो गई, और इमेज कैसा बना, इमेज बना वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बन गया इसके द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका इमेज डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन या इमेज डायग्राम। क्लियर है इतनी चीज, कि थकिए मत, अभी क्लास बहुत लंबी लंबी क्लास चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट यूज ऑफ कॉनकेव मिरर जानते हैं, क्या जानते हैं, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या है कॉनकेव मिरर का यूज। एक पूरी क्लास में हमने कॉनकेव मिरर को बताने का प्रयास किया आपको, ठीक है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहली यूज कॉनकेव मिरर का टॉर्च में यूज होता है, ठीक है। सर्च लाइट, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल्स हेडलाइट में, इन सब चीजों में क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट इस केस में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, फोकस पे प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इसमें फोकस पे, ऑब्जेक्ट मतलब जो बल्ब लगी रहती है वह इस मिरर की क्या होती है, फोकस पे प्लेस होती है। जब फोकस पे प्लेस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम जाती है और लार्ज डिस्टेंस तक जाती है। अभी आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया गया था तो लाइट रेज और रिफ्लेक्ट होके इनफाइनाइट पे जा रहे थे, मीन्स जो इमेज बन रहा था क्या बन रहा था, इनफाइनाइट पे बन रहा था, लार्ज बन रहा था। तो ही चीज है कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर जो होता है टॉर्च सर्चलाइट व्हीकल्स की हेडलाइट में किया जाता है, जिसमें फोकस को जो होता है उसको मिरर के ऑब्जेक्ट को मिरर के फोकस से प्लेस किया जाता है, जिससे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है और इट कवर द लॉन्गर डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज यूज एज सेविंग मिरर, यूज एज
सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट के द्वारा इसका यूज किया जाता है। डेंटिस्ट के द्वारा मिरर का यूज जो होता है किस लिए किया जाता है? टू सी लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सी लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने के लिए किया जाता है। और इस केस में सेविंग मिरर और यूज बाय डेंटिस्ट जब इस मिरर का यूज करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होती है वो बिटवीन फोकस एंड पोल होती है। बिटवीन क्या होती है? फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कराते हैं। मिरर के फोकस जो होता है और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कराते हैं, क्योंकि उसी कंडीशन में बताया गया कि मिरर के द्वारा वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनता है। ठीक, तो सेविंग मिरर एंड यूज बाय डेंटिस्ट के द्वारा यूज हो गया। फिर कहा गया सोलर कुकर में यूज होगा। सोलर कुकर में यूज होगा। ठीक है, टू कन्वर्ज या कंसंट्रेट सनलाइट, टू कन्वर्ज सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को कन्वर्ज करने के लिए, जिससे ज्यादा मात्रा में, जैसे ये क्या है? कॉन्केव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर बोला गया अभी। कॉन्केव मिरर एक्ट एज ए कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग मिरर के रूप में काम करता है। तो कन्वर्जिंग मिरर के रूप में काम करने के कारण इसका यूज जो है सोलर कुकर में किया जाता है कि ज्यादा मात्रा में लाइट रेज को क्या करे? कन्वर्ज करे, सोलर कुकर का टेम्परेचर बढ़ाए और उसमें रखा हुआ भोजन क्या हो आसानी से तेजी से पक जाए। ठीक, तो ये बात हुई किसकी? स्फेरिकल मिरर के पहले टाइप्स कॉन्केव मिरर की। बाबू क्लास निश्चित ही आपको पसंद आई है, तो अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अतुल पांडे क्लासेस पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए और भी अपने दोस्तों में। ठीक, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम आपको क्लास ऐसी प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपकी सिलेबस को कंप्लीट कराएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।